गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं इंस्पेक्टिंग स्टाफ की, सर्टिफाइड सर्जन की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंस्पेक्टर्स की। देखिए, इंस्पेक्टर वो होते हैं जो इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन का मतलब जो जांच पड़ताल करेंगे, जो ये चेक करेंगे कि आपने क्या प्रोविज़न्स फॉलो किए हैं। अगर आप किसी प्रोविज़न्स की अवहेलना कर रहे हैं, आप उसे अवॉइड कर रहे हैं, तो क्या पनिशमेंट आप पर लगाई जानी चाहिए। और इसके अलावा सर्टिफाइड सर्जन होंगे जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोविज़न्स को चेक करेंगे। माइनर जो काम कर रहे हैं, जो चिल्ड्रन काम कर रहे हैं, जो एडल्ट काम कर रहे हैं, जो डेंजरस काम कर रहे हैं, वहाँ पर कई तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और वहाँ पे जो स्पेशली लोग काम करते हैं उनकी हेल्थ के ऊपर का क्या इफेक्ट आ सकता है, वो एक सर्टिफाइड सर्जन का काम होता है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्ट्री के इंस्पेक्टर्स की। तो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर्स की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है हम देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके पास राइट है कि वो अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के साथ और पर्टिकुलर लोकल लिमिट्स के साथ जो है इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट कर सकती है। और इन अपॉइंटमेंट्स में उनको ऑब्वियसली कुछ पावर्स दी जाएंगी। ये चीफ इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और चीफ इंस्पेक्टर सिर्फ अपनी पावर्स नहीं बल्कि इंस्पेक्टर की पावर का इस्तेमाल भी कर सकता है विद इन द डिफाइंड लिमिट्स। ऑब्वियसली लिमिट्स तो रहेगी, यानी कुछ सीमाएं तो रहेंगी। ओके, उसके अलावा फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगा, ऐसे ही नोटिफिकेशन जारी करके क्या अपॉइंट करेगा। जैसे आप स्टार्टिंग में हमने देखा चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर, और इसके अलावा भी कुछ और ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कर सकता है जो चीफ इंस्पेक्टर को असिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हर चीफ इंस्पेक्टर, या चाहे वो एडिशनल है या जॉइंट है या फिर वो डिप्टी है, तो वो अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ अपनी चीफ इंस्पेक्टर वाली ड्यूटी के साथ साथ इंस्पेक्टर वाली पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, फिफ्थ पॉइंट, कोई भी पर्सन इंस्पेक्टर नहीं बन सकता अगर उस पर्सन का कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है उस फैक्ट्री में। मान लीजिए वो पर्सन ऑक्यूपायर है, तो क्या आप किसी फैक्ट्री के ही ऑक्यूपायर को उसी फैक्ट्री का इंस्पेक्टर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वो अपनी फैक्ट्री के बारे में तो फिर बिल्कुल अच्छी रिपोर्ट देगा, फिर तो उसको कुछ डाउटफुल दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसकी खुद की फैक्ट्री है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हमने इंस्पेक्टर बनाना जो बायस्ड हो। और बायस्ड हम तभी होते हैं जब हमारा उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है, राइट। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए वो पर्सन का इंटरेस्ट उस समय तो नहीं था जब हम उसे इंस्पेक्टर या चीफ या फिर जॉइंट रजिस्ट्रल बनाया गया था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाद में कभी कभी कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो जैसे ही पता लगे कि उसका कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, उसको तुरंत उस पद से, यानी कि इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर के पद से हम कार्य उसके हटा सकते हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल बी एन इंस्पेक्टर फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपने डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर माना जाता है। ये एक ऑटोमेटिक बात है। और स्टेट गवर्नमेंट चाहे नोटिफिकेशन जारी करके एडिशनल जो इंस्पेक्टर्स हैं, कुछ लोगों को, कुछ पब्लिक ऑफिसर्स को एडिशनल इंस्पेक्टर्स जो है वो बना सकती है। ये उनके हाथ में है, उनको लिमिट्स बता दी जाएंगी उनकी। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि किसी फैक्ट्री में एक से ज़्यादा या एक एरिया के लिए एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। उनको उनका फिर रेंज बताई जाती है कि आपको कितनी फैक्ट्रीज को कवर करना है। ठीक है, उसके अलावा जो भी चीफ इंस्पेक्टर हैं या एडिशनल जॉइंट असिस्टेंट जो भी है, वो पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। और वो ऐसी अथॉरिटी के जो जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया है तो स्टेट गवर्नमेंट के वो सबऑर्डिनेट बनकर ही काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, कौन सा टॉपिक, अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स। अब हम बात करेंगे डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी इन लोगों को जिसने आपने अपॉइंट किया है तो ये डिसक्वालीफाई कब हुए? डिसक्वालीफाई तब होंगे जब इनका पर्सनल इंटरेस्ट जाग जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये बायस्ड ही रहेंगे, अनबायस्ड नहीं रह सकते। तो उसे हम कहेंगे उनकी इनकम्पिटेंसी।
तो इसका मतलब ये होगा कि वो पर्सन इनकम्पिटेंट हो गया, अब उसको उसके कार्यभार से मुक्त कर देना चाहिए। नाउ पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स की पावर क्या है? एक तो किसी भी फैक्ट्री में वो एंटर कर सकते हैं। एंटर का मतलब यहाँ पर लीगली एंटर करना है चेकिंग के लिए। वहाँ जो भी मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, अपनी लेबॉर्ट्री में भेज सकते हैं, स्टेटमेंट ले सकते हैं, गवाही ले सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, वर्कर्स की स्टेटमेंट ले सकते हैं। राइट टू सीज और टेक कॉपीज़ ऑफ एनी रजिस्टर, वो डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर सकते हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी भी ले सकते हैं, अपने पास रोक कर रख भी सकते हैं। राइट टू टेक मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ्स, तो ऑब्वियसली वहाँ प्रीमाइजेस की फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं, मशीनरी की फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, काम करते हुए लोगों की ले सकते हैं। तो एग्जामिन करने के लिए उन्हें कई तरह के फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है। राइट टू डायरेक्ट द ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर को डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो किस तरीके से काम करे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी आर्टिकल ऐसा है जो हार्मफुल हो रहा है, तो ऑक्यूपायर को ये कहा जा सकता है कि इस आर्टिकल को तुरंत हटाया जाए। और अगर वर्किंग कंडीशन में उनको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो ऑक्यूपायर को गाइड किया जा सकता है कि आप किस तरीके से वर्किंग कंडीशंस को मेंटेन करें। इसके अलावा भी कुछ राइट्स हैं जो हमारे फैक्ट्री एक्ट में बताए गए हैं और उनका हमें इस्तेमाल करना है इंस्पेक्टर के तौर पे। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर्स, जो भी इंस्पेक्टर काम के लिए आते हैं अगर उनको उनके काम करने से रोका जाता है या उनको कॉपरेट नहीं किया जाता तो ऑब्वियसली जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसको पेनल्टी भी लग सकती है 10,000 की और 6 महीने की कम से कम जेल हो सकती है। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करेगा उसकी एक ड्यूटी है कि वो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी सीक्रेट्स पब्लिकली आउट नहीं करेगा। वो सिर्फ उन्हीं पर्सनस को बता सकता है जिसके प्रति वो अकाउंटेबल है, यानी उसको रिपोर्ट देनी है बस। इसके अलावा वो कहीं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सर्टिफाइड सर्जन की हम बात करते हैं। सर्टिफाइड सर्जन वो होते हैं जो सर्जन सर्टिफाइड हैं, यानी प्रॉपर उनके पास क्वालिफिकेशन है और वो क्या करते हैं, वो फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स की जांच पड़ताल करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ देखते हैं, आर्टिकल्स चेक करते हैं, प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि क्या किस तरीके की प्रोसेस हो रही है, ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा लाइट या उनकी हेल्थ का कोई इशू तो नहीं है, कोई रिस्की उनसे कोई काम तो नहीं करवाया जा रहा। तो ऑब्वियसली ये वो लोग हैं जो प्रॉपरली क्वालिफाइड हैं, चाहे वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अकॉर्डिंगली है या जो भी उनकी इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट है उनके अकॉर्डिंगली ये लोग क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी ये कहीं जाकर जांच पड़ताल कर सकते हैं इस चीज़ की। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब वही आ गया कि आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या कोई भी ऑक्यूपायर आप बन गए हो। मान लीजिए आप पहले सर्टिफाइड सर्जन थे पर उसके रहते होते होते आपने पर्टिकुलर फैक्ट्री खरीद ली है, मान लीजिए आप ओनर बन गए, नाउ आप उसके सर्टिफाइड सर्जन बनकर नहीं रह सकते अब तो, क्योंकि आप ओनर बन गए हो। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। हाँ, सरकार के पास ये पावर है या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन को अवॉइड कर सकती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है। डेलीगेशन ऑफ राइट्स, सर्टिफाइड सर्जन अपने राइट्स किसी भी और जो भी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर होगा उसको ट्रांसफ़र कर सकता है और जिसको डेलीगेट किया गया है उसको क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही काम करना है जैसे सर्टिफाइड सर्जन के द्वारा उसको कहा गया है या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ड्यूटीज़ ऑफ ए सर्टिफाइड सर्जन, सर्जन की ड्यूटी क्या है? सर्जन की ड्यूटी यही है कि वो एग्ज़ामिन करेगा जो भी यंग पर्सन हैं, जैसे एडोलसेंट हैं या चाइल्ड है या मान लीजिए कोई डेंजरस वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वहाँ जो लोग काम करते हैं उनको ज़रूरी है कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और उनकी हेल्थ पर ज़्यादा असर हो सकता है। कोई ऐसा नया आर्टिकल अगर ऐड कर लिया गया है तो उसकी जांच पड़ताल किए बगैर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो सर्टिफाइड सर्जन उसको भी अप्रूव करेगा। या कोई नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐड की गई है या चेंज की गई है, वो भी सर्टिफाइड सर्जन को अप्रूवल देना है, उसके बाद ही स्टार्ट हो सकती है। कोई भी इलनेस है, कोई बीमारी है वर्कर्स के पार्ट पे, तो उसको एग्जामिन करना भी सर्टिफाइड सर्जन का काम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करते हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं और किस तरीके से हमारे सर्टिफाइड जो सर्जन हैं वो फैक्ट्री में अपने अनुभव का, अपने जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन है उसके आधार पर फैक्ट्री में
कुछ चीज़ों के बारे में अपनी राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं और रिकमेंड करते हैं कुछ सजेशंस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।